अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज जो है वो हम क्या पढ़ेंगे, मसला रद्द के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा वो तस्हीह के जो 7 उसूल साहिब सिराज अलैहिर्रहमान ने बयान किए हैं वो सारा का सारा हम पढ़ कर आए। 3 उसूल जो हैं वो रूस और सिहाम के दरमियान, सूरत 5 उसूल 3 और 4 जो हैं उसूल क्या हैं वो रूस और रूस के दरमियान। पहला जो मकाम है वो रूस और सिहाम के दरमियान, ये चारों निस्बतें इस्तेमाल होती हैं। और निस्बतों के इस्तेमाल का जो दूसरा मकाम है वो क्या है, रूस और रूस के दरमियान है। बात समझ में आ गई। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, मसला रद्द की तफसील पढ़ेंगे। फिर मसला रद्द की तफसील पढ़ने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ कौन सा ऐसा मकाम है जहाँ पर जो है वो क्या है, तीसरा मकाम कौन सा है जहाँ पर ये निस्बतें क्या होती हैं, इस्तेमाल होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि मसला रद्द में जो मैंने तरीक़तुस सालिया में जितनी तफसील रद्द की मैंने बयान की थी वो सारी की सारी यहाँ पर आएगी। कि मसला रद्द में वरसा की 2 किस्में बनेंगी। नंबर 1 मल्ला युरद्दु अलैह और दूसरा फिर क्या है, मसला रद्द की पहले तारीफ़ हो चुकी है कि मसला रद्द हम उसको कहते हैं जिसमें सिहाम कम हो जाए असल मसले से, वो मसला रद्द है। वो क्या है, मसला है। फिर मसला रद्द में वरसा की कितनी किस्में बनी थी, 2 किस्में। नंबर 1 मल्ला युरद्दु अलैह और दूसरा फिर क्या है, मल्ला युरद्दु अलैह। उन वरसा को कहते हैं जिनको जो हिस्सा मिला है शरई वही मिला, बाकी जो कुछ बचेगा वो उनको हम दोबारा नहीं लौटाएंगे। बात समझ में आ गई। और ये ज़ौजैन हैं और ये ज़वील फ़ुरूज़ में से क्या हैं, और दूसरे जो हैं वो क्या हैं, मई और रद्द वाले। उन वरसा को कहते हैं जिनको जो बाकी मिल्कियत बची है उनको उनके हिस्स के मुताबिक हम क्या करेंगे, दोबारा लौटा कर दे देंगे। मैंने आपको उस मसला तरीक़तुस सालिया में जब मसला रद्द पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया कि इसमें बाप और दादा मसला रद्द में ज़वील फ़ुरूज़ नसबिया में शामिल नहीं होंगे। वैसे हैं ये ज़वील फ़ुरूज़ नसबिया, लेकिन ये असबा भी बनते हैं। तो चूँकि मसला रद्द के अंदर कोई असबा आता ही नहीं है, अगर असबा आ जाए तो फिर वो मसला रद्द बनेगा ही जी, तो मसला सालिम बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो मसला रद्द में जो है वो क्या है, बाप और दादा को निकाल के और ज़ौजैन को निकाल के, ज़ौजैन जो हैं वो ज़वील फ़ुरूज़ सबबिया हैं, बाप और दादा को निकाल के बाकी जो भी हैं वो सारे के सारे ज़वील फ़ुरूज़ नसबिया जो हैं वो मसला रद्द के अंदर आते हैं। बात समझ में आ गई। मसला रद्द में रूस और सिहाम के दरमियान और रूस के दरमियान जो निस्बतें थी जब मई और रद्द वाले की 2 या 3 जिनसे आ रही थी वो सारी की सारी तफसील आप लोगों ने क्या की हैं, पढ़ ली हैं। बात समझ में आ गई या नहीं। अब चूँकि साहिब सिराज अलैहिर्रहमान ने बयान किया है कि मसला रद्द में की जो सूरतें बनती हैं वो बनती हैं 4, जिसे आपने तरीक़तुस सालिया में पढ़ा है। जैसे जो है वो हम क्या कर रहे हैं, साहिब सिराज अलैहिर्रहमान के तरीक़े पर भी पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी से ये चीज़ बयान कर रहा हूँ क्योंकि पहले हम पढ़ कर आए। तो मसला रद्द में सिर्फ मई और रद्द वाले की क्या आएगी, एक जिन्स आएगी। मसला रद्द में क्या आएगी, मई और रद्द वाले की। फिर मैंने आपको बताया एक जिन्स में या तो एक फ़र्द आएगा या फिर उसी जिन्स के 2, 3 या कई सारे अफराद आ जाएंगे। मैं दोनों की मिसाल आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि फिर आपको समझ में जो है वो क्या है, आसानी हो जाए। अब मैंने यहाँ लिखी सिर्फ बेटी। देखो ये मई और रद्द वाले वरसा में से हैं, ज़वील फ़ुरूज़ नसबिया में से हैं। हाँ, मई और रद्द वाले में से ज़ौजैन मल्ला युरद्दु अलैह। मौलाना ये हमेशा आप जहन में बिठा लें। अब मई और रद्द अलैह में से भी जो हैं वो क्या हैं, एक जिन्स का एक फ़र्द आया है, एक जिन्स का क्या आया, एक फ़र्द आया। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3 बेटियाँ। यहाँ पर भी मई और रद्द अलैह की एक जिन्स है, यहाँ पर भी क्या है, मई और रद्द अलैह की एक जिन्स है। बात समझ में आ गई। फ़र्क क्या है, यहाँ जो ना एक फ़र्द है, यहाँ जो ना उसी जिन्स के क्या हैं 3 अफराद। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी 10 भी, जितने भी आते जाएंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पर। बात समझ में आ गई। अब अगर मसला रद्द में मई और रद्द अलैह की एक जिन्स हो तो फिर साहिब सिराज अलैहिर्रहमान फरमाते हैं कि रूस की तादाद से मसला बनाएं। जैसे हम असबा में मसला बनाते थे, साहिब सिराज अलैहिर्रहमान यहाँ पर भी फरमाएंगे कि आप क्या करें कि वरसा की तादाद से, रूस की तादाद से मसला बना। कोई और है ही नहीं है, जो बचना है वो भी दोबारा इन्हीं को मिलना है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, उनकी तादाद से मसला बनाएंगे। अब एक बेटी है, साहिब सिराज फरमाएंगे भाई एक से मसला बनाओ, बस एक इसी को दे दूँ, पूरा का पूरा माल इसी को। 3 बेटियाँ हैं, मसला हम क्या करेंगे, 3 में से 3 इनमें हर एक बेटी को एक एक मिल जाएगा। ये आपको तरीका समझ में आ गया। जब ये सूरत होंगी ना तो फिर साहिब सिराज अलैहिर्रहमान के मुताबिक कोई निस्बत नहीं होगी इनमें। कल आदमी जब हम रूस की तादाद से मसला बना रहे हैं तो फिर कसर कहाँ से रहेगा। आप सबको ये बात समझ में आ गई, पक्की बात है। यहाँ निस्बतें कोई नहीं होगी,
वैसे अगर आप कह दे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा तमासुल की होनी है, बस तमासुल में वैसे ही कसर वाक़ई नहीं होती। बात समझ में आ गई मौलाना। लेकिन जो मेन यहाँ बात है ना, जो समझने की, जैसे मैंने आपको तरीक़तु सालिया में भी बताई थी, वो यहाँ कि आपको कैसे पता पड़े कि ये मसला रद्द है। आपको तो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना कि ये मसला रद्द है, आपको कैसे पता पड़े। तो ये कायदा हमेशा याद रखें, आपको कोई भी किसी भी मसले की पहचान करनी है ना, तो फिर आप कायदे के मुताबिक मसला बनाएं। अब देखो ना, अब यही मैं दोबारा यही मसला लिख रहा हूँ, मैं एक बेटी लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो एक बेटी को यहाँ कितना हिस्सा मिलेगा। मसला हम किससे बनाएंगे, 2 से बनाएंगे। 2 का निस्फ कितना आएगा। आप देखें असल मसला से सियाम कम हो गए। आप पहले कायदे के मुताबिक मसला बनाएं। आप क्या करें, कायदे के मुताबिक मसला बनाया तो असल मसले से सियाम कम, तो लिहाजा ये मसला रद्द है। जब मसला रद्द है तो हमने देखा कि मई और रद्दो अलैह की एक जिन्स और एक जिन्स में से भी एक फ़र्द आ रहा है, एक जिन्स में से भी क्या आ रहा है, तो फिर इस कायदे पर अमल करके एक से मसला बनाएं, बात ही ख़त्म। बात समझ में आ गई। अब यही मसला हम यहाँ बनाते हैं। 3 बेटियाँ हैं, तो आप बताएं इनको कितना हिस्सा मिलेगा। जी, सुलुसान इनको मिलेगा। आप 2/3 में यहाँ लिख रहा हूँ। तो आप बताएं मसला हम किससे बनाएंगे। मसला 3 से बना, तो 3 का सुलुसान कितना आएगा जी, 2 आएगा। कितना आएगा। आप देखें असल मसला से सियाम कम हो गए कि नहीं हो गए। तो साहिब सिराजी अलैहि रहमा क्या फरमाएंगे कि भाई मसला आपको क्या करना है, रोज़ की तादाद से बनाना है। क्या करना है, अब ये शक्ल ख़त्म हो जाएगी, ये शक्ल क्या हो जाएगी, ख़त्म। और यहाँ पर जो है वो हम 3 से बना लेंगे। मसला अगर यहाँ पर 5 बेटियाँ होती, 5 बेटियाँ होती, तो फिर हम क्या करते, मसला कैसे। अब मैं दूसरी मिसाल भी आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आपको और भी जो है आसान है। 5 बेटियाँ हैं, अब बेटियों को मिलेगा सुलुसान, ठीक है। कायदे के मुताबिक मसला बना किससे, 3 से। 2 मिल गया इनको। अब बताएं असल मसला से सियाम कम हुआ कि नहीं हुआ, सियाम कम हो गए। अब हम फिर क्या करेंगे, ये मसला दोबारा से हम बनाएंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, दोबारा मसला हम क्या करेंगे, बनाएंगे। 5 बेटियां हैं, तो अब हम मसला बनाएंगे 5 से, और एक बेटी को क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा। समझ में आ गई ये बात सबको, पक्की बात है। तो जब मई और रद्दो अलैह की एक जिन्स हो, तो उस सूरत में जो है वो क्या है, कोई निस्बतें वगैरह नहीं होनी, कसर नहीं हो, साहिब सिराजी अलैहि रहमा के तरीके के मुताबिक। वरना इसके और भी तरीके हैं हल करने के, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। बहरहाल आपको ये बात समझ में आ गई सबको। अब दूसरी बात जो है कि मसला रद्द की कितनी किस्में बनेगी। मसला रद्द की मौलाना मैं बोला साहब नहीं पूछ रहा हूँ, 4 सूरतें बनेंगी। कितनी सूरतें बनेंगी, तो मई और रद्दो अलैह की एक जिन्स होगी, या फिर मई और रद्दो अलैह की 2 या 3 जिन्सें होंगी। मई और रद्दो अलैह की क्या होंगी, 2 या 3 जिन्सें होंगी। बात समझ में आ गई या नहीं। क्या कहा अभी मैंने कि मई और रद्दो अलैह की क्या होंगी, एक जिन्स होगी, तो उसका सारी तफसील आपने पढ़ी। 2 जिन्सें होंगी या 3 जिन्सें होंगी। मल्ला और रद्दो अलैह में से कोई भी नहीं होगा। तीसरी इसकी जो सूरत है कि मल्ला और रद्दो अलैह के साथ मई और रद्दो अलैह की एक जिन्स आएगी। मल्ला और रद्दो अलैह के साथ क्या आएगी, मई और रद्दो अलैह की क्या आएगी, एक जिन्स आएगी। बात आज सबको समझ में आ गई। उसका आगे सिलसिला आना है। और चौथा जो है वो क्या है, मल्ला और रद्दो अलैह के साथ मई और रद्दो अलैह की 2 या 3 जिन्सें आ जाएंगी। मल्ला और रद्दो अलैह के साथ मई और रद्दो अलैह की क्या आएंगी, 2 या 3 जिन्सें आएंगी। मल्ला और रद्दो अलैह की एक जिन्स आएगी, उसमें हमें क्या करना है, ये सारी तफसील आप लोगों ने अब आएंगे कि जब मल्ला मई और रद्दो अलैह की 2 या 3 जिन्सें हों, तो वहाँ रूस और सिहाम में, और रूस में जितने भी कवायद हैं ना, वो सारे के सारे जारी होंगे। आपको बात समझ में आ गई या नहीं। क्या बात समझ में आई कि जब मई और रद्दो अलैह की 2 या 3 जिन्सें हों, तो उस सूरत में फिर क्या हो जाएगा, सारे के सारे जो तस्हीह के कवायद हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जारी हो जाएंगे। जैसे इसकी मिसालें आप लोगों ने हल कर ली हैं, इसकी मिसालें आप लोगों ने पहले ही क्या कर ली हैं, हल कर ली हैं। इस वजह से दोबारा मैं इसको नहीं दोहरा रहा हूँ। अब यहाँ जो चीज़ दोहराने की है क्या, वो ये है कि साहिब सिराजी अलैहि रहमा ने वहाँ पर फरमाया कि अगर 2 सुदुस आ जाएँ तो मसला 2 से बनाएंगे। 2 सुदुस आ जाएँ तो मसला 2 से बनाएंगे। सुलुस और सुदुस आ जाए तो मसला 3 से बनाएंगे। निस्फ और सुदुस आ जाए तो मसला 4 से बनाएंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा, और निस्फ और सुलुस आ जाए तो मसला 5 से, निस्फ और 2 सुदुस आ जाए तो भी मसला 5 से, सुलुसान और सुदुस आ जाए तो मसला 5 से बनाएंगे। ये जो अल्फाज हैं बाज़ लोगों को मुश्किल लगते हैं, कुछ भी नहीं। हालांकि ये सारा कुछ आप हल करके आए हैं,
बात समझ में आ गई या नहीं? वो क्या है, मैं आपके सामने वो मिसाल लिख के फिर जो साहिब सिराज अल रहमा उस बाब के अंदर कहना चाहते हैं वो चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ। बात समझ में आ गई? हम कर के आए हैं वो सारा कुछ, लेकिन ये कि ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि वो इसमें पता नहीं उनको, वो ये समझते हैं कि शायद ये यहाँ कोई मसला निकालने का कोई कायदा अलग ही बयान किया जा रहा है। कायदा वही है, कायदा क्या है, वही है, सिर्फ समझने की बात है। अब देखें, 2 सुदुस की मैं मिसाल दे रहा हूँ, क्या कि किसी मसले में होगा मसला रद्द, होगा क्या, मसला रद्द, लेकिन मसला रद्द में 2 सुदुस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? अब खिफी बाई है और नानी है, क्या है, खिफी बाई है, और अब खिफी बाई को यहाँ कितना हिस्सा मिलेगा, सुदुस मिलेगा। कितना मिलेगा? और ना मैं आपको फिर से वो बात कर रहा हूँ कि जो मैंने आपको मतलब क़िबला मुफ्ती मोहम्मद साले साहब ने जो खाका बयान किया ना, ये मीरास इससे बाहर नहीं जाएगी, घूम फिर के यहीं आना है। क्या, जैसे वो फताह फ़कीर वाली मशहूर बात है ना, वो कब्रिस्तान में जाके बैठ गया जिसकी किसी ने चोरी, तो कहा घूम फिर के इसको क्या करना है, यहीं आना है। बात समझ में आ गई या नहीं? तो आप सब लोगों को मीरास में घूम फिर के इसी खाके पर आना है, इससे बाहर नहीं जाना है। बात समझ में आ गई मौलाना? चलो मौलाना, अब देखें कि इस मसले में 2 सुदुस आए कि नहीं आए? आए। कायदे के मुताबिक मसला किससे बनेगा? मसला 6 से बना, 6 का सुदुस कितना होगा? बात समझ में आ गई या नहीं? अब हम क्या करेंगे, मसला रद्द क्यों है कि सियाम कम हो गए असल मसला से। बात समझ में आ गई या नहीं? मसला जो है साहिब सिराज अल रहमा फरमाते हैं कि मसला रद्द में जब मई और रद्द वाले की 2 या 3 जिनसे आ जाए ना, तो जो सिहाम होंगे उनसे मसला बनाएंगे, जो सिहाम होंगे उनसे क्या करेंगे, हम वही तो करते आ रहे हैं। असल मसला पहले निकालते हैं, वरसा को हिस्सा देते हैं, फिर तो रद्द इला करते हैं। तो यहाँ सियाम कितने बने, तो मसला हमने किसको बनाया? यही साहिब सिराज अल रहमा कहना चाहते हैं। साहिब सिराज शरीफ फरमाते हैं कि जिस वक्त में 2 सुदुस आ जाए तो मसला 2 से बनाना है। क्या मतलब है कि असल में कायदे के मुताबिक मसला निकालें आप, फिर कायदे के मुताबिक मसला निकालने के बाद इनको सिहाम दें, सिहाम देने के बाद देखें जितना सिहाम बन रहा है आप मसला भी वो बनाएं, गोया कि अब इसका वजूद ख़त्म है, अब जो कुछ भी है वो सारा का सारा यही है। मौलाना आपको बात समझ में, ये चीज़ अल्फाज होते हैं जो मुश्किल लगते हैं कि साहिब सिराज अल रहमा यहाँ फरमा रहे हैं कि सिहामों से मसला बनाएं। भाई ये तो कायदे के, तो वहाँ असल मसला और मखरज निकालने का जो हम कायदा पढ़ के आ रहे हैं वो तो कुछ और हो रहा है, और यहाँ जो मसला बन रहा है वो तो कुछ और है, नहीं कुछ और नहीं हो रहा है, बात वही हो रही है। बात समझ में आ गई? साहिब सिराज फरमा रहे हैं पहले असल कायदे के मुताबिक मसला बनाओ, वरसा को एहसास दो, जितने सिहाम बनते जाएं अब मसला उसी को बनाओ। बात समझ में आ गई? अब मसला उसी को बनाए मतलब क्या है, 2 सुदुस आ गए, मसला 2 से बनाओ। पहले आपको परेशानी हो रही थी ना, 2 सुदुस आ जाए, मसला 2 से कैसे बनाए, मसला 2 से ऐसे बनाना है। मौलाना बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? अब नतीजा क्या निकला, कुल मिल्कियत के ऐसे हो जाएंगे 2, एक इनको मिलेगा और एक इनको मिलेगा, जाके ऐश करें। मतलब यहाँ अगर 6 लाख होते ना, 6 लाख का एक हिस्सा 3 लाख इनको मिल जाते, 3 लाख इनको मिल जाते, वैसे तो इनको 1-1 लाख मिलता, छठा हिस्सा। मौलाना आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई समझ में? ये साहिब सिराज अल रहमा फरमाते हैं कि जिस वक्त में 2 सुदुस आ जाए तो मसला 2 से, सुलुस और सुदुस आ जाए तो मसला 3 से। अब मैं आपके सामने जी सुलुस और कौन आ जाए, सुदुस आ जाए तो मसला हम क्या करेंगे, 3 से बनाएंगे। अब ये मैं आपके सामने इसको लिख रहा हूँ, 2 खिफी भाई हैं और नानी है, क्या है, 2 खिफी भाई हैं और फिर क्या है, नानी। सुलुस मिलेगा इनको खिफी भाई को, ठीक है, और सुदुस मिल गया नानी को। देखें कि इस मसले में सुलुस और सुदुस आए कि नहीं आए? साहिब सिराजी क्या फरमा रहे हैं, मसला 3 से बनाओ, मसला 3 से बनाओ। क्या मतलब है, पहले कायदे के मुताबिक आप असल मसला बनाए, असल मसला बनाएंगे तो कितना आएगा, 6 का जो सुलुस आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, और सुदुस जो आएगा वो कितना आएगा। अब हम तो रद्दो एला, ये साहिब सिराज अल रहमा फरमाते हैं जब सुलुस और सुदुस आ जाए तो मसला 3 से बनाओ, ये मतलब है इसका। 3 से मतलब 3 जो जितने सिहाम बन रहे हैं आप उसी उतना ही मसला बना रहे। नहीं, यहाँ सालिम नहीं है, ये मसला रद्द है। आप लोगों को समझाने के लिए तो ये सारी तफसील मैंने लिखी है, क्या कि असल मसला से सियाम कम है, इस वजह से ये मसला रद्द है। अब जब मसला रद्द हो गया तो अब हम क्या करें, क्या कुछ नहीं करना है। जब 2 सुदुस आ जाए तो मसला 2 से बनाए, सुलुस और सुदुस आ जाए तो मसला 3 से बनाओ। नतीजा क्या निकला, कुल मिल्कियत के 3 हिस्से 2 इनको मिल जाएंगे और 1 इनको मिल जाएगा।
जी 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 बिल्कुल, अभी भी तकसीम 3 से ही करेंगे हम। मौलाना बात सबको समझ में आई? ये आप अच्छी तरीके से मसला रद्द को समझे। ये दुश्वारी होती है, हालांकि है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जब डायरेक्ट आप जाना 3 से मसला बनाएं तो 2 इनको दे दें, 1 इनको दे दें, तब भी आपकी बात है। लेकिन आप कायदे के मुताबिक मसला, साहिब सिराजी भी यही कहना चाहते हैं सिहाम से मसला बनाएं। भाई सिहाम तब जब असल मसला होगा तो सिहाम होंगे ना। असल मसला हम यहाँ कायदे के मुताबिक बनाएं, फिर जितने सिहाम बनते जाएं तो रद्दो इला करते जाएं। बात समझ में आ गई? और आगे साहिब सिराज अलैहिर्रहमा क्या फरमाते हैं कि अगर निस्फ और सुदुस आ जाएं, कौन आ जाएं, तो मसला हम 4 से बनाएंगे। मसला हम किससे बनाएंगे? 4 से। क्योंकि असल में शक जो पड़ता है ना ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कि भाई आप यहाँ मसला 5 से भी बनाते हैं, हालांकि मखारज में 5 तो शामिल ही नहीं है। तब भी इसी वजह से जो है ना वो परेशानी का मामला होता है कि भाई ये क्या बात हुई। बात समझा? ये बात कुछ भी नहीं है, बात वही है कि मसला कायदे के मुताबिक बन रहा है। शाम 5 बन रहे हैं, वहाँ मसला ओल में 7 बन रहे हैं तो हम मसला को 7 कर रहे हैं, 9 बन रहे हैं तो हम 9 कर रहे हैं, 13 बन रहे हैं तो 13 कर रहे हैं, 15 बन रहे हैं तो 15, 17 है तो 17, 27 है तो हम क्या कर रहे हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के कौल को लेंगे तो 31 भी हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? जितने श्याम बन रहे हैं उसी को हम मसला सालिम तो बेचारा सही है, उसको कोई ना उसको परेशानी है ना खुद किसी और को परेशान करता है। बस निस्बतों का चक्कर जो है ना वो वहाँ भी चलना है, यहाँ पर भी चलना है। जिस तरह निस्बतों को वहाँ मसला सालिम में परेशान करना है, ऐसे ही मसला औल में भी परेशान करना है और रद में भी। बात समझ में आ गई या नहीं? चलो मौलाना, अब मैं आपके सामने मिसाल लिख रहा हूँ किसकी, सुदुस की और निस्फ की। क्या निस्फ और सुदुस एक साथ आ जाएं जी? ये आ गई बेटी और पोती, बेटी और पोती। बेटी को मिलेगा निस्फ जी और इसको मिल गया सुदुस। अब मसला कायदे के मुताबिक बनाएंगे किससे? 6 से। कायदे के मुताबिक मसला किससे बनेगा? क्यों बनेगा? अब ये तो सवाल कर करके तो मेरे ख्याल से इज़ा तकर्रर कलाम अला समय तकर्रर फिल क़ल्बि व ज़हन। क्या बात है समझ में? तो अब तो ये याद होना चाहिए आप लोगों को। तो बहरहाल तो मसला 6 से बना, तो 6 का निस्फ कितना आएगा? 6 का निस्फ मौलाना ये कभी सखावत की जा रही है और कभी कंजूसी की जा रही है जी। मौलाना बात समझ आ गई? तो 3 और 1 ये कितने हो जाएंगे? 4। अब हम मसला तो रद्दुला 4 कर देंगे, बस ये बात है। साहिब सिराज फरमाए सिहामों से मसला बनाएं। सिहाम मसला का बनाएंगे, असल मसला तो सिहाम होंगे ना। अब सिहाम बना लिए भाई, निस्फ और सुदुस आ गए, लिहाजा मसला 4 से बने। ये मतलब है इसका। रजब बात समझ में आ रही ना? आने विस्तार जाना वरी नखे 4 कुल मिलकियत के 4 हिस्से, कुल मिलकियत के हिस्से कितने जाएंगे? 3 इनको दे देंगे और 1 इनको दे देंगे। मसलन अब अगर यहाँ पर 4 लाख होते, 4 लाख होते ना, 4 लाख का वैसे निस्फ आता है 2 लाख, कितने आते हैं? या हम इसको 3 लाख दे देंगे, इसको 1 लाख दे देंगे। बात समझ में आ गई या नहीं? कुल मिलकियत के कितने हिस्से करेंगे? वैसे तो बने थे 6, अब मैं बता रहा हूँ कि भाई कुल हैं 4 लाख या 8 लाख हैं, तो 6 लाख हम इनको दे देंगे और 2 लाख इनको हम दे देंगे। बात समझ में आ गई? मौलाना आपको बात समझ में आ गई? चलो मौलाना समझ में अच्छे पे ही ना निकाल। चलो अब मतलब आगे साहिब सिराजी क्या फरमाते कि निस्फ और 2 सुदुस आ जाएं तो मसला 5 से, निस्फ और सुलुस आ जाए तो भी मसला 5 से, सुलुसान और सुदुस आ जाए तो भी मसला। इसकी सूरतें हम मतलब मिसालें कई बना सकते हैं, जहाँ पर भी ये सारे मिल के आ जाएंगे ना तो मसला हम उसी अंदाज से क्या करेंगे। अब मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको निस्फ की और सोलुस की, निस्फ की और सोलुस की जी। और किसने कहा निस्फ और सोलुसान? भाई निस्फ और सोलुसान आ जाएंगे तो मसला ऑल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? हाँ, बात आ गई समझ में या नहीं? वहाँ मसला ऑल हो जाएगा, फिर तुम सब गोल हो जाओगे। क्या बात आई समझ में जी? अच्छा ये बेटी नहीं लिखे, यहाँ सगी बहन लिखे, सगी बहन, सगी बहन है और माँ। अब सगी बहन को यहाँ निस्फ मिलेगा, माँ को सुलुस मिलेगा। अब ये मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोगों को नहीं है तो फिर इसके बाद आपके ऊपर जुर्माना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप लोगों के ऊपर क्या होना चाहिए जी? तो अब देखें 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी के बाद के साथ आया मसला, मसला बना 6 से। 6 का निस्फ कितना आएगा? 3। फिर भी मैंने कहा कोई सखावत कर रहा है। सुलुस कितना आएगा? 2। अब 2 और 3 जो है वो कितने हो गए? 5 हो गए। तो रद्दो इला हम क्या करेंगे? ये साहिब सिराज अलैहिर्रहमा फरमाएं सिहामों से मसला बनाओ, सिहामों से मसला बनाओ।
निस्फ और सलुस आ जाए तो मसला 5 से, वो 5 से ऐसे बनाना है। समझ में आ गई। अब मिसाल आएगी किसकी, निस्फ की और 2 सुदुस की। निस्फ की मिसाल आएगी और किसकी मिसाल आएगी, 2 सुदुस की मिसाल आएगी। यहाँ वैसे लिखा हुआ है, इतनी मेहनत क्यों करें हम जी। यहाँ लिख देते माँ, क्या जी, हाँ, बेटी पोती माँ, बेटी पोती माँ। अब 3 तो वैसे ही आपने इनको दे दिया, बाकी एक इसको भी दे दे। 3 और 1 4, 4 और 1 5। असल मसले से श्याम कम हो गए, लिहाजा मसला रद्द है। अब साहिब सिराज फरमाए जितने श्याम बन रहे हैं मसला भी उतना बनाएं। अब मसला उतना बनाएं कि क्या नतीजा निकलेगा, मसला 5। कुल मिल्कियत के नतीजा क्या, कुल मिल्कियत के 5 हिस्से, एक इनको और 3 इनको मिल जाएंगे। समझ में आ रही मौलाना, पक्की बात है। ठीक है मौलाना, आगे चले। अच्छा, अब किसकी मिसाल आएगी, अब मिसाल आएगी सोलोसान और सुदुस की। सोलोसान और मसला फिर भी 5 से। ये 2 बेटियां हैं माँ, 2 बेटियां और फिर क्या है माँ। अब इनको मिल गया सोलोसान 2/3, इनको मिल गया निस। मसला हम किससे बनाएंगे, 6 से। क्यों बनाएंगे, 9 सानी के आ गए, लिहाजा जो जो जुज बन रहा है, जो कम है, उसी से हम मसला बनाएंगे। मसला 6 से, 4 इनको और 1 इनको। श्याम कम हो गए असल मसला से, लिहाजा मसला रद्द है। श्याम कम हो गए किससे, असल मसला से, लिहाजा ये क्या है मसला। तो अब श्याम जितने बन रहे हैं हम मसले को भी क्या कर देंगे, उतना ही कर देंगे। अब मसला हो गया 5, मसला 5 से बने। नतीजा क्या निकला, कुल मिल्कियत के 5 हिस्से और 4 इनको मिल जाएंगे और 1 इनको मिल जाएंगे। ये भी खुश और आप भी खुश। आज समझ में आ गई मौलाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ हर जगह पर मसला रद्द में मई और रद्द वाले की 2 या 3 जिनसे आ रही हैं। मई और रद्द वाले की क्या आ रही हैं, यहाँ देखो ये 3 जिनसे हैं और ये 2 जिनसे हैं। इससे पहले भी 2 और 3 जिनसों की क्या है, बल्कि 2 जिनसों की मिसालें गुजरी है। ये 3 जिनसों वाली ये मिसाल आई है। बात समझ में आ गई। अब आगे जो कुछ हम करके आए, दोबारा मैं आपको उसी जानिब लौटा रहा हूँ। क्या कि अगर यहाँ पर मसलन क्या होती, 2-3 पोतियाँ होती तो कसर वाक़ होती। तो कसर वाक़ होती तो फिर हम क्या करते, वो जो तस्हीह के जो 7 उसूल जो हम पढ़ कर आए ना, पढ़ कर नहीं आए आपके पास मिसालें भी हैं हर एक की, हल करके भी आए हैं। उसी कायदे के मुताबिक जो भी मसला रद्द है ना, अब इसी से लड़ाई करनी है। तस्हीह करनी है या ना करनी है, वो इसी से करनी है। बात समझ में आ गई या नहीं। अब राज़ी करना या नाराज़ करना, वो इसी को ही करना है। वो जो 7 उसूल लागू होने वहाँ असल मसले में और मसला औल में, और यहाँ जो 7 उसूल लागू होंगे ना, वो सारे के सारे अभी जो है ना तस्हीह करने या ना करने के, वो सारे के सारे अब इसी के ऊपर होंगे। वो आपने मिसालें सारी की सारी मिसाल कसर वाक़। अगर रूस और श्याम का कायदा तब लगेगा जब एक जिन्स में कसर वाक़ हो या ना हो। अब देखें ना, यहाँ पर 2 और 4 में तदाकुल बेहुक्मी तमासुल है, लिहाजा हमें मसला रद्द की तस्हीह करने की ज़रूरत है। यहाँ 4 बेटियाँ होती तो फिर क्या हो जाता, रूस और श्याम में तमासुल होता, तब भी हमें। यहाँ 8 बेटियाँ हो जाती, फिर कसर वाक़ होता। रूस के दखल को हम क्या मसला रद्द के साथ 2 को हम ज़रब दे देते। 6 बेटियाँ होती तो तवाफ़ुक़ की निस्बत हो जाती, उस पर हम अमल करते। 5 बेटियाँ होती या 3 बेटियाँ होती तो भी कसर वाक़ होता, तो उसी के कायदे के मुताबिक हम क्या करते, अमल है। मौलाना आपको ये बात समझ में आ गई। अब इनको मिटा दूँ, तीसरी जिन्स की तरफ चले। तीसरी जिन्स या तीसरी सूरत, उसी सूरत जी मौलाना। मसला रद्द में जो है वो क्या है, मसला रद्द की तीसरी सूरत आएगी। क्या आएगी, जिसमें मल्ला जो रद्द वाले के साथ मई और रद्द वाले की एक जिन्स होगी। मल्ला और रद्द वाले के साथ मई और रद्द वाले की एक जिन्स होगी। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ इसकी मिसाल। ज़ौजा 7 बेटियाँ, मल्ला और रद्द वाले के साथ मई और रद्द वाले की एक जिन्स। मल्ला और रद्द वाले के साथ मई और रद्द वाले की एक जिन्स। आप सबने वारिस लिख लिए, वारिस लिखे आप सबने। मैं यही मसला दूसरी मरतबा भी यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। हम जो यहाँ पर लिखते थे, यानी पहले आप देखेंगे ये मसला रद्द बन कैसे रहा है। क्या, अब इनको मिला सोमुन, ठीक है, इनको मिल गया सोलोसान, मिल गया सोलोसान। मसला जी ज़ौजा जी। अब हम मसला किससे बनाएंगे, 24 से मसला बनाएंगे। 24 का 3 इनको मिला और 16
अब 16 और 3 कितने हो गए? अब मसला रद्द हो गया। ये क्या हो गया है? अब जब मसला रद्द हो गया तो अब हमें करना क्या है? अब इस मसले को दोबारा से हल करना है। ये है समझने के लिए कि वाकई में ये मसला रद्द बन भी रहा है या बन, और जब मसला रद्द बन जाए ना तो साहिब सिराजी अलैहि रहमा वहाँ फरमाते हैं कि अकल मखरज से मसला बनाना है। क्या करना है? अकल मखरज से मसला। अकल मखरज से क्या मुराद है? जो मल्ला रद्द अलैह का हिस्सा है ना, यही बात आई समझ में? नहीं, मैं 8 इसी से मसला बनाना है। यहाँ 4 होंगे तो मसला हम क्या करेंगे? 2 होंगे तो फिर हम क्या करेंगे? इसको साहिब सिराज अलैहि रहमा से फरमाते। वरना हालांकि इसका और भी तरीके हैं बहुत सारे हल करने के। ये मल्ला मसला जब मल्ला रद्द अलैह के साथ मैं रद्द अलैह की एक जिन्स हो तो उस वक्त मसला हम क्या करेंगे? मल्ला रद्द अलैह के हिस्से से बनाएंगे, मल्ला रद्द अलैह के मखरज से बनाएंगे, मल्ला रद्द अलैह के हिस्से के हम नाम से बनाएंगे और उसको अकल मखरज करके लिखेंगे। क्या करेंगे? अब यहाँ पर वही देखो, यहाँ मैं लिखूंगा अकल मखरज। अकल मखरज क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? अकल मखरज। और यहाँ लिखूंगा मैं मा बकिया रद्द, मा बकिया रद्द। चूंकि अब हमें पता पड़ गया है कि ये मसला रद्द है, वरना बाज उलमा ऐसे भी लिखते हैं सोलोसान मा बकिया रद्द, तब भी सही है, सोलोसान मा बकिया रद्द। बात समझ में आ गई आप सबको? अब हम अकल मखरज कितना आया? 8। तो हम 8 का इसको देंगे, बाकी जो कुछ बच रहा है वो सारा मा बकिया रद्द, मतलब जो कुछ बचा वो लौटा कर इन्हीं को देना है। बात समझ में आ गई ना? ये समझना है मसला रद्द बन कैसे रहा है। ये दूसरी सूरत मैंने आपके सामने बनाई कि इसको हल कैसे करना है। वाकई में सबको समझ में आ गई ये बात? मौलाना आपको भी बात समझ में आ गई? पक्की बात। अब ये सारा हल करने के बाद साहिब सिराज अलैहि रहमा फरमाएंगे इनमें निस्बतें देखें, तमासुल की निस्बत। यहाँ 3 निस्बतें होंगी, एक तमासुल होगा, एक तदाकुल बेहुक्म तवाफुक, और तीसरा आएगा तबायुन। मैं सबकी मिसालें लिखवा रहा हूँ आपके सामने। तमासुल, तदाकुल, बेहुक्म तवाफुक। हालांकि इसको भी साहिब सिराज अलैहि रहमा तवाफुक ही कहते हैं। हालांकि यहाँ तवाफुक की सूरत बन ही नहीं सकती, तवाफुक की सूरत बन ही नहीं सकती। तदाकुल बेहुक्म तवाफुक हो सकता है, तबायुन है, ये तीनों निस्बतें बन सकती हैं। कितनी बन सकती हैं? माँ बकिया में और रूस में। माँ बकिया यानी सिहाम, माँ बकिया सिहाम और मई रद्द अलैह के जो रूस हैं उनके दरमियान 3 निस्बतें हो सकती हैं। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? तमासुल की, तदाकुल बेहुक्म तवाफुक की और तबायुन की निस्बत बन सकती है। अच्छा, आप अगर चाहें ना इसी मसले को, मैं दोबारा फिर आप लोगों के खातिर ये बयान कर रहा हूँ, इसी मसले को अगर आप दोबारा हल करना चाहें, यानी मसला 24 से ही बनाएं, क्या करें? बाकी जो 5 बचे ना वो दोबारा इसको देकर आप जो है ना यहाँ 21 भी लिख सकते हैं, तब भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ मसला 8 से बनाएं, 1 इनको दें, 7 इनको दे दें, तब भी वही जवाब। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या? और अगर आप चाहें मसला 24 से ही बनाएं, कायदे के मुताबिक जो हिस्सा इनका आ रहा है ना वो इनको दें, बाकी जो कुछ बच जाए वो सारा का सारा इनको दे दें, तब भी सही है। आपका जवाब दोनों सूरतों में सही आएगा। जब आप तर्का तकसीम करेंगे जवाब सही आएगा। जी हाँ, है तो सूरत असबी वाली, चूँकि इनको ही दोबारा जो मिलना है, लेकिन है ये ज़विल फुरूस। अगर इस तरह आप करेंगे ना, इस तरह अगर आप करते हैं तो फिर तवाफुक की निस्बत भी हो सकती है। तो फिर कौन सी निस्बत हो सकती है? फिर तो तवाफुक की निस्बत भी हो सकती है। फिर तो हम चाहें तो तदाकुल बेहुक्म तमासुल की निस्बत भी बन सकती है। वरना जो साहिब सिराजी अलैहि रहमान ने तरीका जिक्र किया है उसके मुताबिक 3 सूरतें बनेंगी। कितनी बनेंगी? वही मिसालें जिक्र की हैं। एक तमासुल, जैसे इसकी मिसाल ये है, तदाकुल बेहुक्म तवाफुक, और फिर क्या है? तबायुन। अब जब तमासुल हो तो हम क्या करेंगे? ये भी आप लिख लें, इसका हुक्म क्या है। तो हमें अकल मखरज की तस्सीह करने की कोई ज़रूरत है भाई, क्यों करें हम तस्सीह जब कसर जो वाकई नहीं हो रहा है, या तमासुल हो रहा है। जी वो तो आप ही ला सकते हैं। मल्ला रद्द, ये तो बीवियाँ आ सकती हैं ना, ये कहो उसी जिन्स के 2 अफराद आ जाए ना, फिर वही वाला हिसाब किताब होना है। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी। पहले आप ये साहिब सिराजी की जो मिसालें हैं, वो साहिब सिराजी अलैहि रहमान ने जो मिसाल दी है ना, वो शोहर की मिसाल दी है। किसकी मिसाल दी है? शोहर की और 3 बेटियां, शोहर और 3 बेटियां। आप शोहर और 3 बेटियां लिखें, शोहर और 3 पोतियां लिखें, बात वही है। बीवी और 3 सगी बहनें लिखें, बीवी और 3 किफ़ी बहनें लिखें, बीवी और 3 दादियां लिखें, सब की सूरत वही बननी है। या फिर आप बीवी और 7 बेटियां कर दें, बीवी और 7 पोतियां कर दें,
मौलाना बात इतनी सारी मिसालें आपके सामने आ गई हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई? मौलाना अब हम इसको आगे चलाएं, चलो अब आगे चलें जी। मैं अब दोबारा ये दो मसले नहीं लिखूंगा, मैंने आपको समझा दिया तरीका क्या, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने अकल मखरज रख दिया है। ये क्या रख दिया है? ये मैंने जैसे किसी बच्चे को डराना होता है ना, तो उसके सामने कभी एक जो है ना ऐसी शक्ल बना के सामने, जैसे वो गेट खोले तो सामने जो है ना ओ भाई ये तो जाग रहा है अभी, तो ये भी मैं आप लोगों के लिए जो है ना ये अकल मखरज जो है वो लिख के दे रहा हूँ कि भाई इस तरह जो है वो बाकी करना है। हाँ, वो आइन अलिफ की जगह पर आप आइन लगा दें, क्या कर दें आप लगा दें, चूँकि वो आपके पास है नहीं ना, वो लगा दें भले आपके। चलो मौलाना आप दूसरी मिसाल लिखें इसकी। अब मिसाल किसकी आएगी? जो है वो मल्ला जो है तदाकुल बेहुक्म तवाफुक की मिसाल आएगी। कौन सी मिसाल आएगी? तदाकुल बेहुक्म तवाफुक की मिसाल लिखें जी। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि साहिब सिराज अलैहिर्रहमान वहाँ पर शोहर और जो है ना बेटियों की मिसाल दी है। किसकी मिसाल दी है? शोहर की। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये शोहर वाली मिसाल लिखें, वहाँ भी मिसाल हल कर सकते हैं, या ये जो हम मिसाल बना रहे हैं ये भी सारी सही है। तदाकुल बेहुक्म तवाफुक, साहिब सिराज अलैहिर्रहमान इसको तवाफुक का नाम देते हैं मसला रद में जी। 6 सगी बहनें क्या हैं? 6 क्या हैं? सगी बहनें। अब जोजा को कितना हिस्सा मिलेगा? रजब कितना हिस्सा मिलेगा? रोबो मिलेगा, ठीक है। और सगी बहनों को सोलोसान, लेकिन हम यहाँ उनको माँ बाप की रद्द करके लिख रहे हैं जैसे हम पहले करके आए थे। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है। अब मसला किससे बनाएंगे जी? मसला हम किससे बनाएंगे? अभी 4 से बनाएंगे। इसको अकल मखरज बनाएंगे। इसको हम क्या करेंगे? अकल, ये अभी तफसील पूरी बयान करके आया हूँ। वो तो भले आप करें, लेकिन अभी तो यहाँ जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप करेंगे मसला बनेगा 12 से। 12 का रोबो 3 इनको मिलेगा, 16 सान 8 इनको मिलेगा। 8 और 3 कितने हो गए? 11। तो मसला बना 12, सियाम हुए, मसला रद्द हो गया। अब फिर दोबारा 4 से बनेगा जो अभी हम बना रहे हैं। मौलाना आपको बात समझ में आई या नहीं आई? ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना? आपको भी कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आपको भी बात समझ में आ रही है मौलाना? ठीक है ना? तो दोबारा हमें 12 से बना कर की ज़रूरत तो नहीं है ना? क्या दोबारा हम फिर इस बात की तरफ आ जाएं आप लोगों को डराने के लिए? जी, बात आई समझ में या नहीं? तो अब मसला बना 4 से। यहाँ अकल मखरज आप लिखें, एक इसको मिलेगा, जो बाकी 3 बचेंगे वो सारे के सारे हम उसको दे देंगे। वरना पहले कायदे के मुताबिक मसला बनता 12 से, 3 इनको मिलता और 8 इनको मिलता, एक बच जाता। तो जो एक बचना है वो भी क्या करना है? इसी को देना। अब आप यहाँ पर चाहें तो मसला 12 से बनाएं, 3 इसको दें, 9 इसको दे दें, तब भी आपका जवाब दुरुस्त आएगा। आप चाहें तो साहिब सिराजी ने जैसे बयान किया आप वैसे हल करें, कोई फ़र्क नहीं आएगा। जी जी, वो तो फिर वहाँ जो भी निस्बतें बनेगी तो वो उस पे अमल करते जाएंगे। अब यहाँ देखें तदाकुल बेहुक्म तवाफुक है। 3 जो है वो 6 को क्या कर रहा है? पूरा पूरा। सिहाम रूस को क्या कर रहा है? पूरा पूरा तकसीम है। और ये सिहाम तकसीम करेगा इसको कितनी मरतबा? 2 मरतबा। चूँकि 3 जब हम 6 में तकसीम करेंगे तो कसर वाक़ होगा। कसर को ख़त्म करने के लिए हम तस्हीह करते हैं, तस्हीह के लिए हमें निस्बतें देखनी पड़ती हैं। बात समझ में आ गई या नहीं? तो अब यहाँ तदाकुल बेहुक्म तवाफुक है। यहाँ पर क्या है? तदाकुल बेहुक्म। तो 3 जो है वो 6 को कितनी मरतबा तकसीम? 2 मरतबा। अब ये 2 इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका दखल, जिसको हम वफ़क भी कहते हैं, दखल वफ़क सारे नाम दे देते हैं। तो इस 2 को फिर हम क्या करेंगे? अकल मखरज से हम क्या करेंगे? ज़रब देंगे। जब अकल मखरज के साथ ज़रब देंगे तो ये हो जाएंगे 8। मज़रूब कितना बनेगा? 2। 2 को हम 3 से ज़रब देंगे तो ये 6 हो जाएंगे, और ये 1 के साथ देंगे तो ये 2 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? पक्की बात है सबको? मौलाना आपको भी समझ में आ गई? अब जो तीसरी है वो है तबायुन की निस्बत। तबायुन की निस्बत है जी। ज़ौजा 2 बेटियां, ज़ौजा बेटियां। अब वैसे तो कायदे के मुताबिक हम मसला बनाते 24 से। किससे बनाते? 24 का जो ना सोमन इसको 3 मिल जाता, 16 सान इनको 16 मिल जाता, तो 3 और 16 जो है ना वो सियाम जो है वो 19 हो रहे हैं। मसला बनेगा 24 से। तो असल मसले से सियाम कम हो गए, लिहाजा मसला रद्द है। मसला रद्द में मल्ला जो रद्दु अलैह के साथ मयू रद्दु अलैह की एक जिन्स है। साहिब इसराजी फरमाएंगे भाई इसके हिस्से से, इसके मखरज से, इसके हम नाम से अकल मखरज करके मसला बना लूँ।
अब अकल मखरज पहले ही लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो अब मसला बना 8 से 1 इसको दिया, बाकी जो बच गए वो 7 हमने इसको दे दी। बात समझ में आ गई। अब 2 और 7 में कौन सी निस्बत पाई जा रही है? तबाई, क्योंकि दोनों अदद एक जैसे भी नहीं है। छोटा अदद बड़े अदद को भी पूरा पूरा तकसीम, और कोई ऐसा तीसरा अदद भी नहीं है जो इन दोनों को तकसीम करे। लाजिमी बात है, लामवाला जी तबायुन की निस्बत बन। अब जब 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 इनके दरमियान तबायुन की निस्बत हो, कायदा वही चलना है जो हम पहले पढ़कर आए। कायदा क्या है? वही चलना है जो हम पहले। तो अब इस 2 को हम ज़रब देंगे 8 के साथ। 2 को हम ज़रब देंगे किसके साथ? तो ये हो जाएंगे 16 और ये हो जाएंगे 14 और ये हो जाएंगे। तो अब देखें 14 में से हर एक को 7 मिल जाएंगे। तस्सी के बाद कसर खत्म हो गई। कुल मिलकियत के हिस्सा उससे हो जाएंगे 16, 14 इनको मिल जाएंगे, 2 इनको। यहाँ कुल मिलकियत के 8 हिस्से हो जाएंगे। सबको ये बात समझ में आ गई? ये 3 निस्बतें बनती हैं। कितनी बनती हैं? तब कब? जब साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा का आप उसूल चलाएं कि अकल मखरज से मसला बनाए। वरना अगर हम जो हैं वही कायदे के मुताबिक मसला बनाएं, बाकी जो कुछ बचे वो दोबारा हम इनको दे दें, तो वहाँ तो हर किस्म की फिर सूरतें बन सकती हैं। तमासुल, तदाकुल बेहुक्म तमासुल, तदाकुल बेहुक्म तवाफुक, और तवाफुक और तबायुन, ये सारी सूरतें बन सकती हैं। बात समझ में आ गई आप सबको? पक्की बात है। अब यहाँ दूसरी जो बात समझने की है, क्या समझने की है? ये मैं दूसरी मिसाल गोया कि आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक बेटी, क्या लिख रहा हूँ? यहाँ लिख रहा हूँ 2 ज़ौजा। क्या कर रहा हूँ मैं? बात समझ में आपको आई या नहीं आई समझ में? ये तो था ना सारा मामला। आप मई और रद्द वाले के सिहाम, इसमें माँ बकिया जो सिहाम है मई और रद्द वाले का, उनमें आप निस्बत देख रहे हैं ना भाई। मल्ला और रद्द वाले की अगर मतलब शोहर तो नहीं आ सकते, ज़ौजा तो 2, 3, 4 तो आ सकती हैं। वहाँ फिर क्या होगा? मौलाना बात समझ में आई ना? कभी कभी ऐसे उसके बरक्स भी हो सकता है भाई। यहाँ 7 बेटियां हो, यहाँ 2 ज़ौजा आ जाएं, 3 ज़ौजा आ जाएं। फिर अभी तक तो जो आप पढ़ रहे हैं वो तो सारा का सारा यहाँ पढ़ रहे हैं। मौलाना आगे करे ये शेख कौन पढ़ी तमाम जी। बात समझ में आई या नहीं? अब क्या होगा? अब यहाँ देख लें, यहाँ सिर्फ एक ही निस्बत होगी, तबायुन की निस्बत। जब 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 मल्ला जो रद्दो अलैह की ज़ौजा, मतलब ज़ौजा ही आएंगी, क्योंकि 2 आ जाएं या 3 आ जाएं, और उस सूरत में फिर क्या हो, उसके सिहाम और रूस के दरमियान एक की निस्बत होगी, और वो तबायुन की निस्बत होगी। क्या होगी निस्बत? सिर्फ यहाँ बस। अब यहाँ चूंकि अब हो ही नहीं रही है ना जी। जहाँ अब बात समझ में आ गई। अब जहाँ तबायुन की निस्बत होगी, तबायुन के कायदे के मुताबिक हम पूरे अदद को, यहाँ 2 हैं तो 2 को हम अकल मखरज के साथ, 3 होते तो हम 3 को, 4 होते तो फिर हम क्या करते, 4 को अकल में। होगी सिर्फ तबायुन की निस्बत। जब मल्ला और रद्द अलैह में से ज़ौजात जो हैं वो 2 या 3 आ जाएं, और मई और रद्द अलैह की एक जिन्स हो, जब बात समझ में आ गई है नहीं? यहाँ तो 3 निस्बतें आ सकती हैं जब साहिब सिराज अलैहिर्रहमा का उसूल चलाएं। और अगर हम पहले ही कायदा अपना जो चला रहे हैं उसके मुताबिक हम मसला बनाएं, फिर उसके मुताबिक जो बाकी बच रहा वो दे दे, तो फिर वहाँ तो 5 किस्म की निस्बतें जो हैं वो क्या हैं, बन सकती हैं। हाँ, बात समझ में आ गई या नहीं? मैं आप लोगों को ये इतनी वजाहत मैंने यहाँ इसलिए की है कि आप लोग ये समझें कि जो साहिब सिराज अलैहिर्रहमा ने निस्बतें बयान की हैं कि वो कोई नस्से कतई नहीं है, वो भी हिसाब हैं और कुछ भी नहीं है। ये आप याद रख लें, नोट कर लें। ये क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब हमें बार बार ये जो है हुजूर क़िबला हमारे सर के ताज जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल हज़रत हमें ये बात समझाते थे बार बार, ये कि हम कहते हैं भाई तस्हीह के उसूल, तस्हीह के उसूल। साहिब सिराज अलैहिर्रहमा ने जो उसूल बयान के वही नहीं, वो सारे के सारे तस्हीह के जो उसूल होने हैं, या यहाँ जितनी भी ये सारी जो कुछ हो रहा है ना, ये सारे के सारे हिसाब हैं, ये मैथ का काम है और कुछ भी नहीं है। बस तरीका तो सालिया मैंने आप लोगों को इसलिए मैंने शुरू में पढ़ाया कि आप देखें मीरास में और कुछ नहीं, असल चीज़ यही है। मैथ है, वरसा की मारिफत है, वरसा के एहसास की मारिफत है बस, और तारीरात की आपको मारिफत होनी चाहिए। ये मसला सालिम है, औल है, रद्द है या मुनासिक है, आप उसके कायदे पर अमल करें। ज़वील आराम में भी यही होना है, ज़वील आराम में भी यही होना है, खुनसा में यही होना है, मफकूद में भी यही है, मुर्द और जो है बाकी एक रहते हैं हमल, उसके भी मसले यही हैं। मैथ का कायदा है और उसूल है बस, और कुछ भी नहीं है। मौलाना बात समझ में आपको आई कि नहीं आई? मौलाना आपको बात समझ में आई या नहीं? आप निस्बतों पर जो हम इतना डिपेंड करते हैं ना, इतना परेशान हो जाते हैं। मेरा मकसद जो बार बार कहने का है कि आप इस पर परेशान ना हो। असल मकसद है कि आप वारिस को शरई हिस्सा जो है उसका मुतय्यन हिस्सा जिस तरह बन रहा है वो दें,
और फिर तरका तकसीम करते जाएं। अब ये तो थी यहाँ तक बात, आगे की बात साहिब सिराज अलैहिर्रहमान ने जिक्र नहीं किए, इशारा दिया है, इसका इशारा दिया है। यहाँ पर भी ऐसी इशारा तो साहिब सिराज ने कर दिया। बात समझ में आ गई। कभी क्या होगा, अच्छा यहाँ रूस और रूस में चारों निस्बतें हो सकती हैं, क्या रूस और सिहाम में यहाँ 3 निस्बतें, यहाँ 1 निस्बत साहिब सिराजी के उसूल पर। लेकिन साहिब सिराज अलैहिर्रहमा के उसूल पर चलें या जो कायदा मैंने आपको बताया उस पर आप चलें तो वहाँ रूस और रूस में चारों निस्बतें हो सकती हैं। मसलन मैं आपको यही मैं समझा रहा हूँ बस आपको, क्योंकि टाइम नहीं है, 12 हो गए हमारे, वैसी क्लास भी आज देर से शुरू हुई। अगर मसलन यहाँ 2 ज़ौजा है ना, 2 बेटियाँ होती तो बताएं दोनों में कसर वाक़ हुआ कि नहीं? 2 ताइफा में कसर वाक़ हुआ मौलाना, 2 ताइफा में कसर वाक़ हुआ। जब 2 ताइफा में कसर वाक़ हुआ तो अब हम क्या करेंगे, रूस और रूस में निस्बत देखेंगे। रूस और रूस में निस्बत देखेंगे तो ये तमासुल की निस्बत है, फिर किसी एक अदद को हम अकल मखरज के साथ ज़रब दे देंगे। मौलाना बात समझ में आ गई या नहीं? अगर यहाँ में 4 बेटियाँ कर देता तो रूस और रूस में तदाकुल हो जाता। यहाँ 7-4 पर वैसी तकसीम नहीं होता, कसर वाक़ हो रहा है। जब 2 ताइफा में कसर वाक़ हो या 2 से ज़्यादा ताइफा में कसर वाक़ हो तो हम फिर क्या करते हैं, रूस और रूस में निस्बत देखते हैं। ना बात समझ में आ गई? यहाँ 4 हैं और यहाँ मैं कर देता हूँ 4 ज़ौजा और यहाँ मैं कर देता हूँ 6 बेटियाँ, 6 बेटी, तो यहाँ तवाफ़ुक़ की निस्बत हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं है? क्या हो जाती? क्योंकि 7 और 6 में तकसीम करते तब भी कसर वाक़, 1 4 में तकसीम करते तब भी हम फिर वही कायदा चला के इस अकल मखरज के साथ। मौलाना बात समझ में आ रही है या नहीं? फिर हम अकल मखरज के साथ हम तरफ दे देते। इसी को हम 2 ज़ौजा कर दें और 2 कर देते हैं इसको, और इसको हम कर देते हैं 3 बेटियाँ, तो अब यहाँ तबाजुन की निस्बत हो जाती। अजब समझ में आई गाली या ना? जी बात समझ में आ गई आप सबको या नहीं? जी ये देखें, अब यहाँ चारों निस्बतें जो है ना वो क्या हैं, जब 2 ताइफा में जो हैं वो क्या है, कसर वाक़ हो सकती हैं। इस तरह की सूरतें आ सकती हैं, फिर उसी के कायदे के मुताबिक क्या किया जाएगा, अमल किया जाएगा। तो आज मसला रद्द की हमने तारीफ़ पढ़ी, मसला रद्द में वरसा की कितनी किस्में हैं वो हमने पढ़ी, फिर मसला रद्द की सूरतें कितनी बनती हैं वो, और फिर साहिब सिराज अलैहिर्रहमा जो मसला बनाना चाहते हैं, जो कायदे हमें बताना चाहते हैं कि 2 सुदुस आ जाए तो क्या करना है, सुलुस और सुदुस आ जाए तो क्या करना है, निस्फ और सुदुस आ जाए, और इसी तरीके से निस्फ 2 सुदुस निस्फ और जो है सुलुसान और सुदुस आ जाए तो क्या करना है, ये सारी तफसील आपने पढ़ी। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ रूस और सिहाम में, रूस और रूस में जो निस्बतें चलनी हैं वो सारी की सारी आप हल करके आएँ। मई और रद्द वाले की एक जिन्स हो तो वहाँ कोई निस्बत नहीं होनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बना भी लें तो तमासुल की होनी है, बाकी और कुछ भी नहीं होनी, जो साहिब सिराजी के तरीके पर चले। वरना अगर किबला मुफ्ती मोहम्मद साले साहब का अपना भी एक तरीका है यहाँ पर, वो चले तो वहाँ निस्बतें भी बनती हैं। वक्त की किल्लत की वजह से वो चीज़ें मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ। बात समझ में आ गई? तीसरी जो है वो क्या है, मसले की तीसरी सूरत क्या थी? पहली थी मई और रद्द वाले की एक जिन्स, दूसरी थी मई और रद्द वाले की 2 या 3 जिन्स है, और तीसरी क्या है, मल्ला और रद्द वाले के साथ मई और रद्द वाले की एक जिन्स। वहाँ हमें मसला कैसे बनाना है, वहाँ माँ बकिया जो मई और रद्द वाले का उनका और उनके रूस के दरमियान साहिब सिराज अलैहिर्रहमा के उसूल के मुताबिक 3 निस्बतें बननी हैं, उनकी मिसालें, उनका हुक्म, वो सारा आपने पढ़ लिया, हल कर लिया। और जब मल्ला और रद्द वाले में से सिर्फ ज़ौजा उसकी एक जिन्स में से 2 या 3 आ जाए तो वहाँ मसला जो है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्या है, कौन सी निस्बत बनती है, वहाँ तबायुन की निस्बत बनती है, वो उसकी मिसाल भी आपने देख ली। और जब 2 ताइफा में कसर वाक़ हो वो यहाँ पर हो सकता है, जैसे आपने इसकी मिसालें देख ली। उस सूरत में फिर जो है वो हम क्या करेंगे, रूस और रूस के दरमियान जो कायदे हैं उसी के मुताबिक हम क्या करेंगे, अमल करेंगे। अल्लाह करीम हम सबको मसाइल शरइया बिलखुसूस मसाइल मीरास सीखने की तौफीक अता